आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो हर गुजरते दिन के साथ दुनिया को इस बात का एहसास दिला रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब से बग़ैर इजाज़त अगर उसकी कोई गुजरने की कोशिश करेगा तो वो भस्म कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा और डुबो दिया जाएगा खलीज फ़ारस या खलीज ओमान के पानियों में। और आज फिर ऐसा ही हुआ है। एक इंडियन कार्गो वेसल है जो अफ्रीका से आ रही थी, लाइव स्टॉक लेके आ रही थी और उसकी मंजिल थी मुत्तहदा अरब अमारात। जब वो मुत्तहदा अरब अमारात के करीब पानियों में पहुँचा तो ईरान ने, चूँकि वो बग़ैर इजाज़त एक पानियों में आ रहा था, ईरान जिसको अपना पानी कंसिडर करता है और बताता है, ऐलान भी किया था उसने एक नए मैप के ज़रिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब कहाँ कहाँ तक फैल चुका है और ईरान की गिरफ्त कहाँ कहाँ तक है। उसके राज में ये अगर आ रहा है और उसकी इजाज़त के बग़ैर आ रहा है तो ये एक तरह का क्राइम है और उसको ईरान से इजाज़त लेके आनी चाहिए थी। चूँकि ये इजाज़त लेके ये जहाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए इस पर अटैक किया गया है। या तो इससे आके ड्रोन टकराया है या फिर एक कोई मिसाइल आके टकराया है। लेकिन जो भी वाक़या हुआ है, जिसकी भी तहकीक़ात जारी हैं, इस वाक़े के नतीजे में हुआ ये है कि वो जहाज़ जो लाइव स्टॉक लेके आ रहा था डूब गया है और उसमें सवार जो 14 क्रू मेंबर्स थे उनको ओमान के कोस्ट गार्ड्स ने उनकी रेस्क्यू की टीमों ने उनको बचा लिया है। एक ऐसी इमरजेंसी कॉल जो उन्होंने दी, मदद की पुकार की, तो उसके बाद ओमानी कोस्ट गार्ड्स आया और उन्होंने यहाँ डूबने वाले वेसल के 14 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। इसी तरह का एक और वाक़या है जो मुत्तहदा अरब अमारात में फुजैरा पोर्ट के करीब हुआ है। 38 नॉटिकल माइल्स के फासले पे हुआ है और वहाँ पर एक जहाज़ पर कुछ नामालूम अफराद सवार हो गए। अचानक उसको घेरा गया, उस पर सवार हो गए और उसके बाद उसे अपनी तहवील में लेके वो अफराद ईरान की समत चले गए। कहा जा रहा है कि ये ईरान के पासदारान इनकलाब की जानिब से ये कार्रवाई हो सकती है। जिसके लोग यहाँ पर आए, उसके कमांडोज़ ने एक्शन किया और उस तिजारती जहाज़ पे वो सवार हो गए आके और उसके बाद उसे अपनी मर्ज़ी से वो ईरान की तरफ ले गए हैं। और उसकी वजह यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब अगर आपको जाना है, गुज़रना है वहाँ से, तो आपको दो टोक अल्फाज में ये बात वाज़े करके बता दी गई है कि ईरान की इजाज़त के बगैर वहाँ से कोई जहाज़ नहीं गुज़र सकता, आबनाए हुर्मुज़ को पार नहीं कर सकता और उसे गुज़रने के लिए ईरान से एक इजाज़त लेनी होगी, बाकायदा परमिशन लेनी होगी। उसका पूरा एक तरीक़ाकार है, उसकी टोल फ़ी है जो अदा करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको वहाँ से गुज़रने की इजाज़त मिलेगी। तमाम जो शिपिंग कंपनीज़ हैं उनको वाज़े तौर पे ये बताया गया था कि आप यहाँ पे गुज़रने से पहले अपना डाटा शेयर करें, बताएं कि किस मुल्क का जहाज़ है, किस शिपिंग कंपनी का जहाज़ है, कितने क्रू मेंबर्स हैं, उनकी डिटेल्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी तफ़सीलात क्या हैं, कार्गो जो उस पर लदा हुआ है वो भी बताएं कि कौन सा इस पे सामान है जो इस पर लदा हुआ है और ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये तमाम तफ़सीलात जब आप दी जाएंगी तो उसके बाद आपको $20 लाख देने पड़ेंगे और उस $20 लाख टोल फ़ी अदा करने के बाद आपको एक टोकन अदा किया जाएगा। तेहरान की जानिब से एक ईमेल मौसूल होगी और उस ईमेल के ज़रिए एक टोकन आपके साथ शेयर किया जाएगा। वो टोकन या वो जो कोड होगा वो आप ईरानी पासदारान इनकलाब से जब आप शेयर करेंगे तो ईरानी पासदारान इनकलाब न सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे कि किस रास्ते से गुज़रना है, जहाँ पर बारूदी सुरंगें नहीं बिछी हुई, जो ख़तरनाक नहीं है, जो बिल्कुल महफूज रास्ता है, बल्कि वो सिर्फ गुजारने के साथ साथ, रास्ता बताने के साथ साथ हिफाजती तहवील में लेके वहाँ से जहाज़ों को गुजारेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कोई और ऐसा मुल्क या कोई ऐसा ग्रोह या कोई ऐसे अफराद नहीं होंगे जो किसी तरह से उस तजारती जहाज़ को आँच पहुँचा सकें जो ईरान से इजाज़त लेने के बाद वहाँ से गुज़र रहा है। अब वहाँ पर अमरीकी नाका लगा हुआ है और अमरीकी नाके की औकात सिर्फ इतनी रह गई है कि जापान जैसे मुल्क ने, जो पूरी एक अरसे तक उनकी गोद में बैठा रहा, अमेरिका के गुण गाता रहा, जापान ने अपना जहाज़ क्लियर कराया है और डायरेक्ट अपनी प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन करा के किया है और उनकी प्राइम मिनिस्टर ने जापान की फ़ोन किया है ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा एक जहाज़ है जो हमसे लिंक हुआ है, हमारा कुछ सामान लेके जा रहा है, आप खलीज फ़ारस में मौजूद है, आप उसको इजाज़त दीजिए। उस पर हमारे 4 जापानीज़ क्रू मेंबर्स भी सवार हैं और इन जापानीज़ नेशनल्स को हम चाहते हैं कि ये और उनका सामान बाहिफाजत मंजिल तक पहुँच जाए, इसलिए आप हमसे ख़ुसूसी तौर पर हमें रियायत दीजिए और हमसे ताउन कीजिए और हमारे जहाज़ को वहाँ से गुजरने की इजाज़त दीजिए। जिसके बाद मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत के बाद ईरानी पासदारान इनकलाब ने उस जापान लिंक्ड जहाज़ जो था, वेसल तिजारती जहाज़, उसको गुजरने की, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी और न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उनसे किसी तरह का भी टोल टैक्स वसूल नहीं किया गया। और ये एक गैर मामूली किस्म का इक़दाम है ईरान का। जापान का भी है कि उसने अमेरिका से ताल्लुकात तोड़े और अमेरिका की नाकाबंदी होने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ के करीब उस पर यकीन नहीं किया और उसको अंदाज़ा था जापान को कि अगर हमारा जहाज़ आगे बढ़ा तो अमेरिका उसको
तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर सकेगा और ईरान की चूँकि यहाँ पर हुक्मरानी है आपनाए हुर्मुज़ पे, तो ईरान की इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं गुज़रा जा सकता। इसलिए बराह रास्त जापान ने अमेरिका के बजाय ईरान से बात की, हाईएस्ट लेवल पे बात की, हाईएस्ट ऑफ़िस ने हाईएस्ट ऑफ़िस को फ़ोन किया और वहाँ से इजाज़त लेने के बाद बगैर टोल अदा किए ईरान ने उनको वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दी, जिससे जापान को एक गैर मामूली किस्म का ये जेस्चर दिया गया कि हम आपके साथ हैं, अगर आपने हमसे ताउन की बात की है तो हमारे दिल इतने खुले हैं कि हम आपसे टोल भी नहीं लेंगे और आप यहाँ से गुज़र जाइए। और उसके बाद वो जहाज़ बाहिफ़ाज़त वहाँ से गुज़र भी गया और उसको किसी ने छुआ भी नहीं। तो 2-3 वाक़यात इस तरह हुए हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान, जिसमें उन्होंने एक वियतनाम के जहाज़ को भी ईरानी पासदारान इन्क़लाब ने वहाँ से गुज़रने की इजाज़त दी, वो उनकी इजाज़त से गुज़रा। और इस तरह के पैदर-पै वाक़यात से ये बात साबित हो रही है कि अमेरिका की नाकाबंदी जो है वो वहाँ पर बराए नाम है आपनाए हुर्मुज़ के करीब। ना खलीज ओमान, ना खलीज फ़ारस, ना आपनाए हुर्मुज़ पे, तीनों मकामात पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ईरानी पासदारान इन्क़लाब का जो गिरफ्त है वो आपनाए हुर्मुज़ पे बहुत मज़बूत है और उन्होंने कोशिश यही की है कि किसी भी तरह अमेरिका को ये बात बता दी जाए और अमेरिका ने ये बात समझ भी ली है कि 500 किलोमीटर के रेडियस में किसी तरफ भी उसको ईरान के करीब आपनाए हुर्मुज़ के करीब दाखिल नहीं होना। अगर वो 500 किलोमीटर के अंदर किसी जगह पर आता है तो इसका साफ मतलब ये है कि वो मौत के जाल में कदम रख रहा है। उसके जहाज़ जहाँ तैर रहे हैं वो मौत का एक जाल है जिस पे वो कुछ अरसे में मुर्दा हो जाएंगे और मुर्दा तैर रहे होंगे और उनको कोई वापस ले जाने वाला भी नहीं होगा। आपनाए हुर्मुज़ पे जहाज़ों पर हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ईरान से जंग जीत गए हैं, हमने ईरान को घुटनों के बल गिरा दिया है और झुका दिया है। और बीजिंग इस बात पे मुस्कुरा रहा है और बीजिंग ये देख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस कदर इस वक्त घायल हैं, किस कदर ज़ख्मी हैं और किस कदर एक शिकस्त खुर्दा लीडर के तौर पर वो बात कर रहे हैं। उनकी किसी बात में कोई वज़न नहीं है और जब वो वहाँ बैठे हुए हैं बीजिंग में तो उनको खबरें मिल रही हैं कि आपनाए हुर्मुज़ पे ईरान का मज़ीद कंट्रोल हो गया है। ईरान ने मज़ीद ये बात बताई है कि हम जहाज़ों पे हमला भी कर सकते हैं, उन पे सवार भी हो सकते हैं, उन्हें अपनी तहवील में भी ले सकते हैं और उन्हें अपने साहिलों की तरफ लेके भी जा सकते हैं। रोक सको तो रोक लो और नाका अगर तुम्हारा लगता है यहाँ पे तो लगा के दिखा दो। 500 किलोमीटर के अंदर आपनाए हुर्मुज़ के करीब आए तो इसका मतलब ये है कि तुम और तुम्हारे तमाम जहाज़ भस्म कर दिए जाएंगे। जिन ममालिक को ये अमेरिका ये कह रहा है कि उन्हें यहाँ आना चाहिए और उनको यहाँ से गुजरना चाहिए, अमेरिका की नाकाबंदी मौजूद है, उस नाकाबंदी की कुल औकात ये है कि उसके जो जहाज़ हैं वो 500 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं आ सकते, किसी जहाज़ को तिजारती जहाज़ को पार नहीं करा सकते और बल्कि जो उनके अपने जहाज़ हैं, जो बहरी जंगी जहाज़ हैं, वो मार खा के एक-एक करके आपनाए हुर्मुज़ के करीब से वापस जा रहे हैं और मुरम्मत करा रहे हैं, अपने ज़ख्मों की मरहम पट्टी करा रहे हैं। और ईरान ने इजारादारी अपनी कायम की हुई है, उसकी आपनाए हुर्मुज़ पे हुक्मरानी है और ये पैगाम आपनाए हुर्मुज़ से बीजिंग को में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को जा रहा है कि तुम जब वहाँ पहुँचे हो और वहाँ पे तुम बात कर रहे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल करने की, तो हम बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे किसका कंट्रोल है और हम बताते हैं कि हम वहाँ पर कितने मजबूत हैं। तुम्हारी नेवी यहाँ पे फटक भी नहीं पा रही और हम यहाँ पे जिस जहाज़ को चाहते हैं रोकते हैं और जिस जहाज़ को चाहते हैं टोल वसूल करने के बाद गुजरने की इजाज़त देते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।